Good morning students, myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, बेतिया. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के हिंदी व्याकरण से अलंकार का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ. पहले भाग में हम लोगों ने देखा था शब्दालंकार को पढ़ा था. दूसरे में हम लोग अर्थालंकार पढ़ेंगे. अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार आता है उपमा अलंकार. उपमा जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता या उसके गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है. जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है. यहाँ सीता का मुख सुंदरता में चंद्रमा के समान दिखाया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है. उपमा अलंकार के भी चार अंग होते हैं. उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं. पहला है उपमेय, उपमान, समान धर्म या वाचक शब्द. उपमेय का तात्पर्य है जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है. जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं. जैसे उपयुक्त उदाहरण में जो हम लोगों ने पहला उदाहरण पढ़ा उसमें सीता क्या थी, उपमेय है. उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं. उपयुक्त उदाहरण में चंद्रमा उपमान है. समान धर्म उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है या जिस सामान्य गुण की समानता की जाती है उसे हम समान धर्म कहते हैं. जैसे सुंदर क्या है, वो एक समान धर्म है. वाचक शब्द जिस शब्द विशेष में से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं. उदाहरणता के वाचक शब्द के समान ये वाचक शब्द कहलाता है. दूसरा बच्चों हम देखेंगे रूपक अलंकार. शब्द अर्थालंकार के अंतर्गत दूसरा है रूपक अलंकार, जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाता है. दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है. यहाँ जलता है वह यह जीवन पतंग. यहाँ जीवन क्या है बच्चों, उपमेय है और पतंग उपमान है, परंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन उपमेय और पतंग उपमान का आरोप कर दिया गया है. तीसरा है हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार. अर्थालंकार में तीसरा है उत्प्रेक्षा. उत्प्रेक्षा के अंतर्गत उसकी परिभाषा है जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं. और इसके वाचक शब्द क्या होते हैं, मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु आदि. हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे. उस काल कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से मानो पूर्ण हो गए पंकज नए. यहाँ उत्तरा के अश्रु पूरित नेत्र उपमेय तथा हिमकर्ण से पूरित पंकज उपमान है. उपमेय में उपमान की संभावना मानो वाचक द्वारा व्यक्त की गई है. चौथा आता है आपका मानवीकरण अलंकार, जो जहां मानवेतर प्राणी अर्थात मनुष्यों से या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है. जैसे उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित.
यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, अतः यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। चौथा है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का तात्पर्य होता है कि बहुत अधिक किसी चीज को, स्थिति को, गुण को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना ही अतिशयोक्ति कहलाता है। अर्थात जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर अर्थात पूंछ में आग लगने से पहले ही क्या हो गई, लंका पूरी की पूरी जल गई। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज आपका ये अलंकार पाठ समाप्त होता